नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपरकट। तीसरा टी20 मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए काफी बुरी खबर है। उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। डोर लॉक होकर यह मैच होगा, जहां पर दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जब बीसीसीआई से गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने धनराज जी ने जब बात की, उनसे अवगत कराया उनको इन सब चीज़ों से, तो उसके बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया कि ये बचे तीनों टी20 मैचेस जो हैं वो आपके दर्शकों के बिना होंगे। और जितने भी मीडिया कर्मी ग्राउंड में अलाउ किए गए थे, उन्हें भी एक सेफ जोन, मीडिया जोन बनाया गया है, वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा और सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं वो वर्चुअल माध्यम से उनको वहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में कुछ अलग जो दिखने को मिलेगा वो ये कि बगैर दर्शकों की टीम इंडिया उतरेगी ग्राउंड में, जो पिछले 2 मैचों में दर्शकों के साथ और 2 टेस्ट मैचेस में दर्शकों के साथ थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आज की टीम इंडिया में कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं हम लोग को। हो सकता है नवदीप सैनी की एंट्री हो जाए, जिस तरह से विकेट वर्क कर रहा है। रोहित शर्मा की वापसी लगभग तय है, टीम के उपकप्तान है। केएल राहुल की परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहित शर्मा फिट हैं और वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। ईशान किशन ने ओपनिंग पेयर उनके साथ रहेंगे। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे खेलेंगे, 5 नंबर पर सूर्य कुमार यादव और 6 नंबर पर ऋषभ पंत। बॉलिंग में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली मुझे लगता नहीं करेंगे, लेकिन तब भी नवदीप सैनी को मौका देना चाहिए। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ा है, नरेंद्र सिंह और केएल तेजवानी जी, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का के न्यूज पे। तेजवानी सर, आपके पास आएंगे। जिस तरह से इंडियन विकेट्स पे स्पिनर्स को काफी मदद मिलती थी, अहमदाबाद के इसी ग्राउंड में काफी आलोचनाएं हुई कि बार बार स्प्रिंग ट्रैक है, 5 दिन की जगह 2 दिन में मैच खत्म हो गया, डे नाइट। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए इन 2 टी20 मैचेस में, यहां पे तो स्पिनर से ज्यादा मीडियम पेसर्स घातक साबित हुए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अहमदाबाद का जो विकेट था ये एक बहुत बड़ा भ्रम था। और सच पूछे तो वहां बहुत ज्यादा बॉल टर्न भी नहीं हो रही थी। बॉल तो सीधी सीधी आ रही थी। अब वो चूंकि एक वो इंडियन स्पिनर्स का एक बहुत बड़ा वो होता है, सबके दिमाग में होता है कि यहाँ पर जब हम आएंगे तो बहुत टर्निंग ट्रैक मिलेंगे। आपने देखा होगा शायद जो पहला टेस्ट था उसमें जो टोटल 30 विकेट गिरे, उसमें से 28 विकेट सीधी बॉल पे गिरे हैं। तो एक्चुअली नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप टी20 के मैचेस में ऐसे विकेट दे देंगे जहां पर रन बनेंगे नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से टी20 को कोई देखने वाला ही नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये क्यूरेटर की एक खासियत होती है कि उसको मालूम है कि उसको किस तरीके के मैचेस के लिए क्या विकेट देना है, और वही उन्होंने किया है। और मेरे ख्याल से वहाँ जो भी लोग देखने के लिए मैच बैठते हैं, दर्शक हैं, शायद आज वाले मैच में दर्शक अलाउ नहीं है, तो वो ये देखते हैं कि 20 ओवर में कैसे 200 रन बने। हालांकि अहमदाबाद का जो विकेट है वहाँ पे 200 रन बनने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। मैं समझता हूं कि इस विकेट पर अगर 160-70 या 180 बन जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर है, अगर कोई टीम पहले बैटिंग करके बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल। नरेंद्र भाई, कितना डिफिकल्ट होता है माइंड सेटअप, आप स्पिन का लेके जाएं और जब बैटिंग करने जाए तो वहां गेंद टर्न ना हो और आप सीधी गेंद पे आउट हो जाएं। इंग्लैंड के प्लेयर्स के साथ यही हो रहा है। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो रेड बॉल और व्हाइट बॉल की भी होती है। और जहां तक कि क्रिकेटर की विकेट बनाने की जो एक परंपरा चली आ रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऊपर घास है तो विकेट तेज चलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है विकेटों में कि नीचे की अगर सरफेस हार्ड है और ऊपर अगर आप कह सकते हैं कि हल्का सा जो है जो ग्रास वगैरह है, तो वो मैटर नहीं करता। तो ये कला होती है क्यूरेटर की भी, विकेट को हमें टेस्ट में कैसा बनाना है। जहां तक कि टी20 जो कि एक बैटिंग ओरिएंटेड पैराडाइज विकेट दिए जाते हैं, और सफेद बॉल जो कि ये बैट्समैन के लिए होता है। तो बात बिल्कुल सही है तेजवानी सर की कि इसमें रन तो बनने चाहिए। अगर इस क्रिकेट में अगर रन नहीं बनेंगे तो इसका कुछ चार्म, इसका कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन अब बात करते हैं, ये तीसरा मैच है जिसमें कि एक मैच से दोनों टीमें जो है जीत चुकी है। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी, गेम प्लान सभी प्लेयरों का पता चल चुका है कि कौन किस जगह पे वीक है। जिस तरह से जसन राय और जो फ्रंट लाइन के जो बैट्समैन है उनको किस तरह से बॉल डालनी चाहिए,
और बैटिंग में अगर बात करी जाए तो इंडिया के पास बैटिंग में डेप्थ बहुत ज्यादा है। सूर्य कुमार यादव का जो इंक्लूजन हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आज बहुत अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। साथ ही भारतीय टीम बदलाव कर सकती है। इंग्लैंड टीम ही मोइन अली की वापसी करा सकती है टीम में, ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब विराट कोहली की अगर बात की जाए, पिछले मैच से वो भी टच में आ गए हैं। लेकिन अगर स्पिनर्स की बात की जाए, स्पिनर जो भारतीय स्पिनर जाने जाते हैं किसी भी विकेट पर टर्न कराने के लिए, चाहे वो हरभजन रहे हों, चाहे वो कुंबले रहे हों, चाहे वो अश्विन रहे हों, जडेजा रहे हों, इनको विकेट से अगर मदद मिल जाती तो ये और खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन अभी भारतीय स्पिनर्स सिर्फ विकेट के सहारे रह रहे हैं। तेजवानी सर, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह से अगर चहल की बात किया है, चहल की गुगली बहुत अच्छी है, फ्लिपर बहुत अच्छी है, लेकिन 2 मैचेस में मैंने उनको देखा किसी भी ऐसी बॉल पर उन्होंने कहीं मार चले नहीं गए, उन्होंने सीधे सीधे बॉल कराई है, हल्का फुल्का टर्न मिल गया तो ठीक, वरना उसी में विकेट लिए हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा टर्न देखने को नहीं मिला है उनकी बॉलिंग में। नहीं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो छोड़िए, टेस्ट मैच में भी वहां टर्न नहीं था। और जो सबसे बड़ी चीज है कि ये मैचेस जो है वो लोग रनों के लिए देखने आते हैं। और जो T20 की एक खासियत होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी, जैसे नरेंद्र भाई ने बोला कि बैटिंग पैराडाइज उनको बनाना होता है, तो यहाँ पर जो बॉलर की सबसे बड़ी काबिलियत उसमें होती है कि वो अपनी पेस को कैसे वेरी करता है। और जो थोड़ा बहुत उसको आपने देखा होगा कि लेग स्पिनर सक्सेसफुल हो रहे हैं हमारे इन मैचेस में, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को चांसेस बड़े कम मिल रहे हैं। और आप देखेंगे आगे आने वाले मैचेस में अक्षर पटेल को वो काफी ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े जो रन हैं हर मैच के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे की जो कमजोरी और ताकत को अच्छी तरह से टीमें एक तरीके से भांप रही हैं, स्टडी कर रही हैं। और सिर्फ इसमें जो सबसे बड़ी बॉलर के लिए चुनौती होती है कि वो पेस को कैसे वेरी करता है, और वही सबसे मेन होता है। और चूंकि आपके पास बहुत ज्यादा हल्का बॉल डालने का मौका नहीं है, क्योंकि वो आपको तो फिर वो 100 मीटर का छक्का मार देगा सामने। तो इसीलिए आपको बॉल एयर में भी थोड़ा तेजी रखनी है, और थोड़ा सा उसमें अगर आप फ्लाइट करके उसमें बाउंस ले आ सकते हैं, थोड़ी बॉलर के बैट्समैन के लिए थोड़ी अनिश्चितता कर सकते हैं, तो वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो काबिलियत के ऊपर है कि एक ही टप्पे से आप 80 की स्पीड से बॉल फेंकें और एक ही टप्पे से आप 60 की फेंकें। तो ये तो स्पिनर्स जब बॉल करते हैं, जैसे सुंदर हैं, वो ये काम किया करते हैं, वो थोड़ा एक ही टप्पे से बॉल फेंकते हैं। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए दोनों टीमों की, नवीन भाई, इंग्लैंड के साथ क्या दिक्कत हो रही है? उनके बैट्समैन जेसन रॉय, जॉनी बेस्ट्रो, बेन स्टोक्स, एन मॉर्गन, ये सब T20 स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। लेकिन भारत की पिचों पे सबने अच्छा परफॉर्म भी किया, IPL में सब अच्छा खेलते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो मन में डर बस गया है कि वो स्पिनर्स का विकेट है, बहुत ज़्यादा टर्न होना, इस डर को दूर कैसे करेंगे इंग्लैंड के क्रिकेटर्स? जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने यहाँ पे स्टे किया और क्रिकेट के लिए देखा जाए तो धीरे धीरे इनकी जो एबिलिटी थी, काबिलियत थी स्पिनर्स की, पहले से ठीक हुई है। और जहां तक कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल का जो खेल है, व्हाइट बॉल में इतना ज्यादा बहुत कुछ बॉलर्स के लिए कुछ होता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अगर टर्न कराने जाएंगे तो साइड में जो है आप इसको स्वीप खा जाते हैं, या बहुत ज्यादा लेग स्पिन अगर कराएंगे तो डीप क्रीज में जाके खाए, तो बॉलर्स के लिए बहुत चुनौती वाला काम होता है। लेकिन यहाँ इन खिलाड़ियों ने, इन बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जो इंग्लैंड की कमी रही है कि कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं इनिंग को। जैसे विराट कोहली को अगर देखिए, उन्होंने कमबैक किया, अपनी इनिंग को बिल्ड किया, बेसिक पे रहे और आखिर तक खेले। तो इनको ये चीज देखनी है कि अगर हम पावर प्ले में अगर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो कि अच्छा मार रहा है, तो उसको यूटिलाइज करनी चाहिए, अपनी इनिंग को आखिरी तक खेलना चाहिए। और बाद में जो साथ में जो उनके साथ कोई भी बैट्समैन आ रहा है, वो उनको एक लाइसेंस मिल जाए और लगातार मारे। और 20 ओवर तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इस तरह की विकेट, जो कि पिछला मैच बहुत अच्छा था, बैट पे बॉल आ रहा था, तो इंग्लैंड भी अगर इस प्लानिंग से खेलती है, कोई ऐसा बैट्समैन, मुझे याद है कि सुरेश है ना, कि जो एक काबिलियत थी कि एक कैरी करते थे, लेके जाते थे। इवन विराट कोहली भी जब सेटल हो जाते हैं तो आखिर तक खेलते हैं। ईशान किशन ने भी मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा, जिस तरह से अभी आपने बात करी कि क्या इंक्लूजन होगा, तो आपको आज एक बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिल सकती है। रोहित की जो एबिलिटी है, वो चीज कहीं ना कहीं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को करना है कि ऊपर से अगर कोई अच्छा बल्लेबाज चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि नया बैट्समैन आएगा, उसको टाइम लगेगा सेटल होने में। तो जिस तरह से ऊपर जो बैट्समैन रन बना रहे हैं, 20-25 रन बना रहे हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए वो आखिरी तक खेलें। तो देखिए उनकी बैटिंग में एक बड़ा स्कोर इंडिया को चेस करने को मिल सकता है। तेजवानी सर, अगर देखा जाए, विराट कोहली हमेशा लेग स्पिनर्स की बॉल पर फंसते नजर आए। पिछले मैच को अगर हटा दें, इससे पहले
वो अगर स्पिनर्स को, लेग स्पिनर भी नहीं, स्पिनर्स मोइन अली हो या नेथन लियोन हो, ऐसे तमाम प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके पास उनका तोड़ नहीं आया है। अगर वो मारने जाते हैं, वो ड्रैग उनका पिछला पैर हो जाता है, कभी एलबी हो जाते हैं, कभी स्लिप पे कैरी हो जाती है उनकी बॉल, कभी कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। तो उसके लिए स्पिनर्स क्या अलग तैयारी करके अब्दुल राशिद उतरते हैं, जो विराट कोहली के सामने जब आते हैं तो उन्हीं गेंदों का इस्तेमाल करते हैं जहां से विराट कोहली को दिक्कत होती है। नहीं, देखिए, ये तो बात तय है कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन किस्म के बल्लेबाज भी रहे हैं, उनकी कोई ना कहीं कमी होती है। जैसा कि आपने बताया है कि विराट कोहली के बारे में, मैं समझता हूँ टेक्निकली तो बहुत ही स्ट्रांग है वो, और इनिंग को सबसे बड़ी उनकी एक जो काबिलियत होती है कि T20 में भी वो पार्टनरशिप बनाते हैं वहां पे खड़े होके और अपनी इनिंग को पेश करते हैं, जो कि जनरली कोई सोच भी नहीं सकता है कि T20 में सब चीजों की संभावना है। तो उनको नॉर्मली ठीक है, अगर एक लेग स्पिनर भी खेल रहा है टीम में तो उनको मालूम है कि कहाँ तक, और पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो कमजोर गेंद है उसको बिल्कुल भी वो छोड़ते नहीं है, वो एक विराट कोहली की। और सबसे बड़ी जो उनकी एक और खासियत है, T20 के मैचेस में वो एक रन लेके स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब बच्चों को सीखना चाहिए उनसे कि ऐसा भी एक संभावना होती है कि कैसे स्ट्राइक रोटेट करना, सामने वाला पार्टनर है उसको दीजिए और उसको आप बाकी काम उसको कर लेने दीजिए। और अगर कोई एक आध T20 में अक्सर जितने युवा प्लेयर हैं या जितने भी इंडियन टीम में भी ज्वाइन हुए हैं, डेब्यू किया, उनको लगता था कि T20 का सिर्फ एक ही गेम है, आओ छक्के चौके मारो और चले जाओ। नहीं, लेकिन T20 को जिस तरह से बदला गया है, पहले स्वरूप इसका यही था, लेकिन अब स्वरूप हो गया है कि आप सिंगल डबल ले, स्ट्राइक रोटेट करें और टीम को जीत दिलाए, एक अच्छा स्कोर तैयार करें। फिलहाल यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपरकट में। हम लोग बात कर रहे थे आज तीसरे T20 मैच की, जो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला है। दोनों टीमें बढ़त के लिए प्रयास करेंगी। विराट कोहली आज रोहित शर्मा को टीम में शामिल करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वो फिट हैं, वो टीम में आ सकते हैं वापस। KL राहुल की फॉर्म लगातार चिंता का सबक बनी हुई है, लगातार 2 मैचों में फ्लॉप है। इन पर चर्चा करेंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट अपने हमारे साथ जुड़ा हुआ है नरेंद्र भाई। KL राहुल और रोहित शर्मा, भारतीय टीम में इतने प्लेयर हो गए हैं कि एक अच्छी फॉर्म का प्लेयर बाहर होगा तो दूसरा अच्छी फॉर्म का बेंच पे बैठा मिलेगा, उसको एंट्री होनी है। देखिए, जहां तक रोहित शर्मा की 11 में खेलने की बात है, वो ऑटोमेटिक चॉइस है और एक ऐसा माध्यम है जो कि वो एक टीम में माहौल सेट करते हैं और इंस्पिरेशन है, और उन्होंने बहुत हिंदुस्तान को मैच जिताए हैं। जहां तक KL राहुल की बात है, KL राहुल ने नो डाउट अपनी एक्सलेंट परफॉर्मेंस से हिंदुस्तान के लिए जो जगह बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको मौके मिले हैं, ऐसे में ही वो बड़ा खिलाड़ी होता है जब उसको मौका मिलता है। जैसे मैं अभी तारीफ करूंगा ईशान किशन की, उन्होंने टीम अपनी इनिंग को बिल्ड किया, फिर जो है उन्होंने कहीं एक ऐसी छाप छोड़ी सेलेक्टरों की के ऊपर कि एक लेफ्टी बैट्समैन भी हैं और वो कीपर भी हैं। वहीं KL राहुल की अगर बात कही जाए, उनको 2 मैचेस में चांस मिला, तो उनको थोड़ा अब बेकअप कॉल है, क्योंकि टीम में वर्ल्ड कप तक हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ को काफी टेस्ट कर लिया जाएगा। उसमें जो ऑप्टिमम सबसे 10 क्रिकेटर होंगे वो टीम के साथ रहेंगे, और रोहित शर्मा का टीम जुड़ना एक कहीं ना कहीं मतलब इंग्लैंड के ऊपर एक दबाव भी रहेगा, क्योंकि वो पावर प्ले में इतनी जबरदस्त बैटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे भी आपने बात कही कि एक जमाने में T20 जब शुरू में आया कि हमें धड़ाधड़ मारना है, ऐसा नहीं है। क्रिकेट एक्सपर्ट से कोचेस ने स्ट्रेटेजी गेम प्लान बना के दिया है खिलाड़ियों को कि शुरू में जो 6 ओवर है वो पावर प्ले होते हैं, जो कि इनिशियल होते हैं, फिर उसके बाद मिडिल ओवर होते हैं और थर्ड ओवर होते हैं। शुरू में कोई एक ऐसा बल्लेबाज जिसको एक दिया जाता है टारगेट की, वो रन बनाता रहेगा, विकेट की वैल्यू करेगा, और एक तो फ्री छोड़ दिया जाता है। फिर कहीं ना कहीं बीच में मिडिल ओवर आते हैं जहाँ सिंगल डबल गेम, जैसे अभी तेजवानी सर ने बोला कि कोहली के पास एक ऐसी काबिलियत की 1 रन निकाल लेता है, तो उस समय वो पर्टिकुलर वो वाला जो एक टाइम होता है, जोन होता है रन बनाने का, कि आप एक लेते रहो, बीच में कोई लूज बॉल मिले का चौका मार दो। तो जब इस तरह की स्ट्रेटेजी गेम प्लान आके मैनेजमेंट जब टीम को सिखाता है, और फिर लास्ट में 100 ओवर में अगर वो ऊपर का एक कोई बैट्समैन या 2 बैट्समैन जो आखिर तक खेलते हैं, तो आप देखिए कई ऐसे स्कोर IPL में है 200 के ऊपर भी आंकड़े गए।
तो 200 चेस भी हुए हैं। कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन, उस गेम प्लान आपको पता होना चाहिए। गेम प्लान 1 बिल्कुल, गेम प्लान जब सेट करके कोचेस देते हैं तब कहीं ना कहीं टीम, जो दोनों टीमें हैं, कोई भी हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, डोमेस्टिक सर्किट की बात की जाए, अगर आईपीएल की भी हो, यहाँ पर मेन भूमिका होती है कोचेस की, बैटिंग कोचेस की, वो कैसा स्ट्रेटजी प्लान दे रहे हैं टीम को। फिलहाल यह वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होकर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर आपका स्वागत है। नरेंद्र सिंह के पास चलेंगे, वो कुछ बता रहे थे कि जैसे प्लान चेंज हुए हैं, कहीं ना कहीं प्लानिंग में बदलाव आता है। नरेंद्र भाई, जिस तरह से प्लानिंग में चेंजमेंट आते हैं, स्पिनर्स की अगर बात की जाए, तेजवानी सर आप खुद भी ऑफ ब्रेक बॉलर थे, जिस तरह से अगर प्लानिंग में जब चेंज होता है, बैट्समैन एक स्वरूप बना के आता है जब 200 का टारगेट चेस करे। अगर आज इंडिया टीम पहले टॉस जीतती है और बैटिंग करती है और 200 का टारगेट बना देती है, तब वहां चहल और वॉशिंगटन सुंदर की क्या रणनीति होगी? कैसे स्पिन अटैक जो हमारा काफी मजबूत माना जाता है, ये मीडियम पेसर्स की कैसे मदद करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अमूमन अगर आप एक पहले टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, सपोज करिए, और आपको मालूम है कि इस विकेट के ऊपर एक अच्छा सा टारगेट 180 का है, तो उसमें टीमों को मालूम है कि ऐसे उनके पास कम से कम 3 ओवर आएंगे जिसपे उनको कम से कम 12 से 15 रन कम से कम बनाने हैं। उसके अलावा 120 गेंदें होती हैं पूरी उसमें, और उसमें अगर आपने 13 से 14, 15, 16 चौके मारे, उसके 8-10 छक्के भी आपको मिल गए, तो तकरीबन ये सब मिश्रण करके आप बना लेंगे। जहां तक स्पिन बॉलिंग का प्रश्न उठता है, तो मैं समझता हूं कि जो T20 की सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक डॉट बॉल करने की जो बॉलर में काबिलियत है, वो बैट्समैन को कहीं ना कहीं उसको मजबूर करती है कि वो कहीं ना कहीं वो रिस्की शॉट खेले और उसके लिए वो आउट हो। और डेफिनेटली जो किसी भी बॉलर की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो उसकी फील्डिंग होती है। और इस T20 में तो आपको जो कहना नहीं चाहिए कि जो आप गुड लेंथ बॉल भी होती है वो भी सेफ नहीं होती है इसमें, उस पर भी आप बैट्समैन उसको भी स्टेडियम के बाहर डालने की वो है। तो मेरे से अगर आपने बैटिंग करके 180-90 का स्कोर डाल दिया है, तो सामने वाली टीम पे इसका बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, और उस प्रेशर और उसमें विकेट जाने की भी संभावना होती है। और मैं समझता हूं कि ये अगर प्रेशर इंडिया टीम बना के रखेगी उनके ऊपर, तो सीरीज में अब उनको लीड मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल लीड मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम लगातार प्रयास कर रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, अब सारी चीजें खुल गई हैं। T20 टीम भी लगभग बीसीसीआई ने तैयार कर ली है, कुछ नए चेहरे उनमें शामिल होते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेका का स्वागत है, मैं खास प्रोग्राम अपर कट में। नरेंद्र भाई पे चलते। नरेंद्र भाई, अगर देखा जाए कि स्पिनर्स की बात बताई तेजवानी सर ने कि क्रीज का इस्तेमाल कर लेते हैं आजकल स्पिनर, थोड़ा तेज फेंकने लगते हैं, थोड़ा बैट्समैन को परेशान करने के लिए कि वो आया स्पिन के रनअप में और मीडियम पेस बॉल फेंक दी। कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिश्रण लेके अब गेंदबाज उतरते हैं स्पिनर्स, और जो बल्लेबाज हैं वो भी पूरी तैयारी से रहते हैं हमेशा। बिल्कुल, देखिए ऐसा T20 का जो फॉर्मेट है उसमें बॉलर्स के कुछ भी नहीं है।
और विकेट पैराडाइज है और बॉल इतना बैट पे आता है, सफेद बॉल आपको मालूम है वो कहीं 20% ज्यादा उड़ता भी है। तो ऐसे में जो है अपना डॉट बॉल अगर डालते हैं और बैट्समैन को अगर बांध के रखते हैं, कोई अगर उसकी वीकनेस है तो ये बहुत मतलब एक प्लस हो जाता है। अब जैसे शार्दुल ठाकुर पिछले मैच में दौड़ के वो ऑस्टिन डाल रहे थे और वाशिंगटन खड़े खड़े बहुत तेज डाल रहे थे, तो दोनों की प्रतिभा अगर देखा जाए तो वो उल्टा काम कर रहे थे। तो यही इस T20 की मतलब जो है खासियत है, उसमें कैसे आपको गियर चेंज करना है, क्या विकेट के हिसाब से अपने आपको बॉल डालना है। हाँ, शुरू में 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसमें अगर बहुत अच्छा तेज डालने वाला है 140 145, वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को जरूर दिक्कत पेश करता है। और 120 125 32 तक भले जो बॉलर होते हैं उनको डाउन टू लाइन जो है, अगर बॉल की लाइन में बल्ला सीधा रखा तो वो मार खा जा रहे हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी ऑफ स्पिनर कहीं ना कहीं कटर शुरू कर देते हैं, मीडियम में ऑफ स्पिन डालने लग जाते हैं या लेग ब्रेक का भी मिशन कर देते हैं, जिसमें कटर पे काफी जोर देते हैं। तो ये इसकी एक खासियत है कि इस गेम में कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा सेकंड जो है प्लान बी लेके चलना पड़ा है जिससे कि आपको मार भी ना पड़े। बैटिंग में अगर आप देखिए तो मैंने जिंदगी में कभी इस तरह के कोई शॉट नहीं देखे थे कि आप बिल्कुल विकेट के सामने जाके बल्ले को आड़ा कर दें या डाउन टू लाइन जो आप गए पहले सीधा खेले फिर उसको रिवर्स स्वीप मार दिया। तो ये इन्वेंशन है, ये इसकी खूबियत खासियत है। जहां आप टेस्ट की बात करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट क्रिकेट हो जाती है। तो विकेटें भी थोड़ी पैराडाइज बन जाती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, लोगों को मजा आए। तो लेकिन ये भी एक अब T20 ज्यादा क्रिकेट हो रही है। तो जो स्पेशलिस्ट क्रिकेटर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने गेम को इस तरह से ढाल लिया है शुरू से ही, वो अब नेक्स्ट पे भी इस तरह की कोशिश करते हैं। शुरू में तो हम लोगों को कोचेस को भी लगा था कि पता नहीं कैसी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये डिमांड हो गई है। इस जनरेशन में जो खिलाड़ी पैदा हुए हैं उनके अंदर तो कहते हैं कि प्रतिभा का होना और उनको मल्टीटास्किंग होना भी चाहिए कि जैसे नहीं भाई, मल्टीटास्किंग से याद आया, आज KL राहुल के खेलने पे बड़ा संशय बना हुआ है। मल्टीटास्किंग वो हैं, कीपिंग कर लेते हैं, टेस्ट में 2-3 ओवर भी डाले हैं उन्होंने, तो बॉलिंग में भी वो कर सकते हैं। अच्छे फील्डर हैं, ये सबको पता है। अच्छे ओपनर बैट्समैन हैं, 4 नंबर पे भी खेल लेते हैं, 5 नंबर पे भी खेल लेते हैं, कोहली के एब्सेंस में नंबर 3 पे भी खेल लेते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग प्लेयर तो है हमारे पास, लेकिन ये मल्टीटास्किंग प्लेयर का कोई स्लॉट फिक्स नहीं हो पा रहा है टीम इंडिया में। देखिए ऐसा है कि इसमें भी मल्टीटास्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए, मास्टरी। इसमें 11 में फिर वही खिलाड़ी जगह बना पाता है जो कि जिसका कहीं ना कहीं परसेंटेज कंसिस्टेंसी का ज्यादा होता है। तो क्योंकि आज हिंदुस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ में इतने खिलाड़ी अच्छे हैं, कंपटीशन जहां कंपटीशन होता है वहां पे टीम में सुधार भी होता है, वहां पे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। तो यही आप देख रहे हैं कि IPL से हमें कितने अच्छे। आज मैं आपसे एक जरूर बात कहूंगा कि तेवतिया अगर हमारे पास है तो तेवतिया को भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो बॉल भी अच्छी डालते हैं और उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है, मैच को कहीं से कहीं टर्न कर सकते हैं, बड़े हिट लगाते हैं। तो हो सकता है कि आज कोई अगर चेंज हो तो तेवतिया का भी चांस बन सका है। तेजानी साहब, तेवतिया की अगर बात की जाए तो ये बड़ा अलग टाइप का बॉलर भारतीय टीम को मिला है। IPL में हम लोगों ने देखा है, ये स्पिन भी फेंक लेंगे, उतने ही रनअप से वॉशिंगटन सुंदर वाला काम है, तेज भी फेंक लेते हैं, अच्छे फील्डर हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। ये पहले दौर में एक ऐसा था कि भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर नहीं होते थे, अब इतने हैं कि उनको छांटने में के बाद भी 50-60 का एक स्टॉक लग जाता है, उनमें से 4 सेलेक्ट करने होते हैं। देखिए जो T20 का क्रिकेट है, इसमें आपकी यूटिलिटी कितनी है टीम के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें फील्डिंग आपकी नहीं है, फील्डिंग में तो कोई वो है ही नहीं। उसके बाद भी आपके पास जो मेन एरिया है, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपको, और यहाँ पर कोई आपसे 50 या 100 70 रन की बात नहीं करता है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है। आपने अगर आपको 12 गेंदें खेलने को मिली हैं तो आपने उसमें 18 रन बनाए हैं कि नहीं, बस वही आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। और जो जिस नंबर पे आ रहा, तो नॉर्मली जो थोड़े थोड़े होते हैं रन, और मेरे ख्याल से अगर एक टीम में 3 या 4 बैट्समैन अगर 30-30 35-35 बना देंगे और उसके बाद जो 2-3 बैट्समैन 15 और 18 रन भी बना लेंगे तो एक टीम का अच्छा खासा स्कोर बन जाता है उसमें। और मेरे ख्याल से इसमें जो नंबर फिक्स होना बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। सिर्फ सिवाय जो प्रारंभिक बल्लेबाज हैं जिनके अंदर एक खास काबिलियत होती है पावर प्ले को अच्छी तरह से यूज कर सकें, उसके अलावा आपको कहीं भी आपको बैटिंग करनी आ सकती है। मतलब आप हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि शुरू में
16 ओवर तक सिर्फ 2 ही विकेट गिरे हैं, तो जो नेचुरली जो नीचे आएगा तो उसको फिर एकदम से उसको वो काम करना पड़ेगा जो शायद उसकी जो उसको पसंद ना हो, पर ठीक है। और ये वहीं पे फिर टीम मैनेजमेंट का काम है कि वहां पर बजाय जो फिक्स नंबर 5 वाला उसको ना भेज के हार्दिक पांड्या को भेजा जाए नीचे से, या शार्दुल ठाकुर को भेजा जाए। और मेरे ख्याल से अपने रोल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इनकी इनिंग भी मेरे ख्याल से अब ड्यू हो गई है, हार्दिक और शार्दुल की भी। या क्योंकि शार्दुल और हार्दिक दोनों डोमेस्टिक सीजन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे रन बना के आए। अभी 94 रन की अभी टीम में सेलेक्ट होने से पहले पारी खेली थी शार्दुल ठाकुर ने विजय हजारे ट्रॉफी में। एक शानदार बैट्समैन वो बताए जाते, कहते मैं बॉलिंग ऑलराउंडर बनने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए। हम लोग आज बात कर रहे थे तीसरे T20 मैच की। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। तीसरा T20 मैच 7 बजे शुरू हो जाएगा। उससे पहले दोनों टीमों ने ये सही प्लान बनाया होगा कि कहीं ना कहीं हम इस सीरीज में बढ़त ले लें, और मिशन 2021 मतलब जो वर्ल्ड कप होना है T20 का, उसको लेकर सारी टीमें अब कयास लगा रही हैं। इंग्लैंड और इंडिया भी इन दोनों में से एक है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।